अर्जेंटीना को शायद आप लियोनेल मेसी और फुटबॉल की वजह से जानते हो, लेकिन अर्जेंटीना के बारे में ऐसी कमाल की चीज़ें हैं जिनको जानना शायद आपको दिलचस्प लगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान और आज की वीडियो में हम जानेंगे अर्जेंटीना के बारे में 8 अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 8, दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट पर कैपिटा। 2005 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पर कैपिटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट अर्जेंटीना में हैं। अर्जेंटीना में 1 लाख लोगों के लिए 198 साइकियाट्रिस्ट हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वहाँ पर पागलों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि वहाँ के कल्चर में थेरेपी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और मुस्बत सेहत के लिए। मेंटल थेरेपी अर्जेंटीना के लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अर्जेंटीना में जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं उनका 48% हिस्सा ब्यूनस आयरस में है। दुनिया की सबसे चौड़ी एवेन्यू की सबसे आम डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसे रोड को कहते हैं जो शहर के अंदर हो और इसके दोनों तरफ लंबी बिल्डिंग्स और दरख्त हों, यानी कि एक ऐसा रोड या गली जो शहर के अंदर हो। एवेंडा डी जूलियो ब्यूनस आयरस में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी एवेन्यू है। इसका नाम अर्जेंटीना के आज़ादी के दिन पर रखा गया था। अर्जेंटीना को 9 जुलाई को आज़ादी मिली थी और 9 जुलाई को स्पेनिश में 9 डी जूलियो कहते हैं। ये एवेन्यू इतना बड़ा है कि इसके दोनों तरफ 7 लेन्स हैं और 2 लेन्स ऐसी हैं जो गलियों की तरफ मुड़ी हुई हैं, यानी इस रोड पर टोटल 18 लेन्स हैं, जो कि एक हाईवे और एक नॉर्मल मोटरवे से कई ज़्यादा है। नंबर 6, गाड़ी बेचने का तरीका। अगर आपको कभी भी कोई गाड़ी सेल करनी हो तो सबसे पहले शायद आप एक इश्तेहार बनवाएंगे और बाद में आप उसको अपनी गाड़ी पर लगा देंगे, लेकिन अर्जेंटीना में गाड़ी बेचने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। इनफैक्ट ये तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अपनी गाड़ी बेचनी है तो सबसे पहले आपको एक ब्लीच की खाली बोतल ढूंढनी होगी। आप इस ब्लीच की बोतल को अपनी गाड़ी के ऊपर रख देंगे और इसका मतलब है कि आप अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं, और इसके साथ ही आप अपना नंबर गाड़ी पर लिख लेंगे और ये देखकर लोग समझ जाएंगे कि आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं। और अब इससे आसान तरीका क्या हो सकता है गाड़ी बेचने का। नंबर 5, खूबसूरत लोगों पर टैक्स। अर्जेंटीना में लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नाश करते हैं और खूबसूरत रहने के लिए लोग वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी भी करवाते रहते हैं। हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है और ऐसे में वो लोग जो बदसूरत दिखते हैं वो खुद को कमतर महसूस करते हैं। 2007 की BBC रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट नेस्टर के दौर में एक शख्स जिसका नाम प्रेसिडेंट हाउस के सामने खड़ा हुआ और उसने कानून में तब्दीली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये जायज़ नहीं कि खूबसूरत लोगों को ज़्यादा तवज्जो मिले। खूबसूरती एक कुदरती एडवांटेज है और इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता, इसलिए खूबसूरत लोगों पर टैक्स लगना चाहिए और इससे बदसूरत लोगों के मुआवजे को फाइनेंस करना चाहिए। शायद उनकी बात में कोई दम नहीं था, इसलिए उनके मुतालबे पर किसी ने भी गौर नहीं किया। नंबर 4, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी बियर्स। अर्जेंटीना में पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंपेन्स को चलाने के लिए बियर्स का इस्तेमाल करती हैं। अर्जेंटीना में पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी ड्रिंक्स होती हैं। रूलिंग पार्टी पुरुनिस ने सबसे पहले इस ट्रेंड की शुरुआत की। उन्होंने अपने साबका हुतून अव्वल एवेंटा के नाम पर बियर्स निकाली। एवेंटा के बाद उन्होंने मॉन्टिनेरो और डबल के नामी ड्रिंक्स भी मुतारिफ करवाईं, और इसके बाद अपोजिशन पार्टी जैसा कि रेडिकल ने भी इसकी नकल करते हुए अपनी प्रेसिडेंट के नामों पर ड्रिंक्स मुतारिफ करवाईं, और अब ये एक ट्रेंड बन चुका है। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में भी नवाज शरीफ और इमरान खान को अपने नाम के ऊपर एनर्जी ड्रिंक्स बनाने ली चाहिए, क्योंकि उनके नाम के पापड़ तो पहले से ही मौजूद हैं। नंबर 3, एप्पल प्रोडक्ट्स। अर्जेंटीना में एप्पल प्रोडक्ट्स जैसे कि आईफोन और मैक वगैरह बहुत ही महंगी होती हैं और बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने पहले बहुत सी एप्पल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया था। गवर्नमेंट ने कहा कि पाबंदी लगाने का मकसद ये है कि इससे इकानमी मजबूत हो जाएगी और अफरात ज़र में भी कमी आएगी। इस पॉलिसी की वजह से अर्जेंटीना में फेक आईफोन बहुत ही आम हैं और अर्जेंटीना में जेन्युइन आईफोन और दूसरी एप्पल प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगी मिलती हैं। ये तकरीबन अपनी असली कीमत से 3 गुना ज़्यादा होती हैं। नंबर 2 हफ्तों के दौरान 5 प्रेसिडेंट का तबादला। ये अर्जेंटीना के लिए एक मुश्किल वक्त था। अर्जेंटीना की इकानमी तबाह हो गई थी। अर्जेंटीना डिफॉल्टर हो गया था जब वो अपने $13.2 बिलियन के कर्जे को उतार नहीं सका। ऐसे हालात में सबसे पहले प्रेसिडेंट फर्नांडो डी ला रूआ ने 2001 दिसंबर में इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद कोई भी प्रेसिडेंट बनने को तैयार नहीं था। जो भी नया प्रेसिडेंट आता वो रिज़ाइन कर जाता। 2 हफ्तों के अंदर 4 प्रेसिडेंट का तबादला हुआ। मुल्क में एहतजाजों के दौरान जनवरी 2002 में एडवार्डो डी हाल्टे मुल्क के 5वें प्रेसिडेंट मुकर्रर हो गए। वीडियो के लास्ट टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अर्जेंटीना में लोगों को कंट्री छोड़ने से पहले डॉलर्स लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है और लोगों की एप्लीकेशन अक्सर वक़ात रिजेक्ट हो जाती है।
अर्जेंटीना में बहुत मुश्किल से आप लीगली डॉलर्स ले सकते हैं। अर्जेंटीना में डॉलर्स लेने के लिए आपको अंडरग्राउंड मार्केट में जाना होता है, जिसे ब्लू मार्केट्स कहते हैं। इन मार्केट्स के अंदर आप इलीगली डॉलर्स एक्सचेंज कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग उरुग्वे चले जाते हैं और वहाँ से वापसी पर बहुत ही ज़्यादा डॉलर्स ले आते हैं। अर्जेंटीना उरुग्वे से कुछ ही घंटे की दूरी पर है, इसलिए लोगों का वहाँ पर जाकर डॉलर लेके आना बहुत ही ईजी होता है। और बस ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।